हेलो एवरीवन। इस वीडियो में टेंथ हाउस के बारे में डिटेल में जानेंगे। टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ कैरियर। दोस्तों, 3, 6, 10 और 11 ये उपचय हाउस है। बेसिकली इससे जो है आपके कैरियर और आपके ये 3, 6, 10 और 11 ये चारों हाउस को मिलाकर, उपचय हाउस को मिलाकर आपके कैरियर का निर्धारण किया जाता है कि कौन से क्षेत्र में आपको जॉब करना चाहिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं। ओके, तो कौन से क्षेत्र में आपको जॉब करना चाहिए अगर ये जानना है तो 3, 6, 10 और 11 का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तीन जो तीसरा हाउस है वो एक्शन का है, करेज का है, इनिशिएटिव लेने का है। और छठा जो हाउस है वो सेवा का हाउस है, डेली एक्टिविटी जो करते हैं, जो कंपटीशन का भाव है, जिसमें आप रोग से लड़ते हैं, शत्रुओं से लड़ते हैं, कर्ज से लड़ते हैं, एंड जो कर्म करते हैं वो भाव है दोस्तों, वो टेंथ हाउस। ये जो एक्चुअल कर्म है, ये जो प्रोफेशन जहाँ पे पैसे आते हैं। देखिए, हर एक इंसान जो है, हर इंसान जॉब करता है, हर एक इंसान कर्म करता है, घर के भी काम करते हैं। तो क्या घर के काम करने से पैसे आ जाएंगे? एक्चुअल में पैसे तब आएंगे जब आप करियर में अच्छा करेंगे। सपोज दैट आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आर्मी में हैं। ओके, तो किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशन में है, तो जो वहाँ प्रोफेशन में, जो कैरियर में आप अचीव करते हैं, वहाँ पे हो सकता है तो आप जो है टीम को लीड कर रहे हो सकता है दोस्तों कि आप मैनेजर रैंक पे हो, वहाँ पे एक अथॉरिटेटिव रोल होगा, लीडरशिप रोल वाले पोजीशन पे हो सकते हैं। जो स्टेटस है वो भी टेंथ हाउस से पता चलता है। तो एक्चुअल में जो कैरियर का भाव है वो टेंथ हाउस है। तो दोस्तों, टेंथ हाउस किसको किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कैरियर एंड प्रोफेशनल लाइफ को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट से सपोर्ट कैसा रहेगा वो टेंथ हाउस से देखते हैं। पब्लिक रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस, responsibility, duty, ambitions, achievements and leadership in society, government and administrative role, प्रोफेशनल स्किल एंड इंटेलिजेंस इन एक्शन, ये सब कुछ दोस्तों टेंथ हाउस से देखा जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द लोग कुंडली के माध्यम से अपने प्रोफेशन का चुनाव करना चाहते हैं, तो उन्हें टेंथ हाउस जरूर देखना चाहिए। टेंथ हाउस देखना जरूरी है, इसमें कौन से राशि फॉल हो रही है और कौन सा प्लैनेट विद्यमान है। ओके, और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। एक तो दोस्तों टेंथ हाउस कर्म को दिखाता है, बेसिकली कैरियर को दिखाता है, जॉब और प्रोफेशन को दिखाता है। वहीं अगर प्लैनेट की बात करें तो सैटर्न, सैटर्न भी नौकरी को दिखाता है, जॉब को दिखाता है। ओके, अगर सपोज दैट सैटर्न है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, अगर गुरु का गोचर उसके ऊपर से हो जाए तो गुरु का दिव्य आशीर्वाद वहाँ पे मिल जाएगा सैटर्न को। यानी कि सैटर्न जॉब है, नौकरी है, तो उसका दिव्य आशीर्वाद मिलेगा, तो दोस्तों नौकरी लग जाएगी। अगर सैटर्न पर से अगर गुरु का गोचर हो रहा है तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है कि आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो सैटर्न जो है कर्मों का, जॉब को दिखाता है, वैसे ही टेंथ हाउस भी दोस्तों यहाँ पे जॉब को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग जानने का समझ अ, जा, अम, जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, टेंथ हाउस में अगर आप देखें तो टेंथ हाउस कर्म का भाव है, उससे पहले आता है धर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ओके, तो नाइन्थ हाउस हो गया धर्म, टेंथ हाउस हो गया अर्थ, इलेवेंथ हाउस हो गया काम, एंड ट्वेल्व हाउस हो गया मोक्ष। तो जो नाइन्थ हाउस दोस्तों धर्म है, यहाँ पे भाग्य भी निर्धारित होता है। टेंथ हाउस अर्थ, जहाँ पे आप प्रोफेशन के जरिए आप धन एकत्रित करते हैं, और जो धन आता है, जो इनकम सोर्स है, ये तो प्रोफेशन वाला भाव है। वहाँ से जो उसका रिजल्ट है दोस्तों इलेवेंथ हाउस। ठीक है, इसका रिजल्ट है दोस्तों इलेवेंथ हाउस। इसका मतलब इनकम, इनकम आने का भाव है इलेवेंथ हाउस। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो कामनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो इलेवेंथ हाउस दिखाता है। इलेवेंथ हाउस दोस्तों अशुभ भाव भी माना जाता है, क्योंकि आपकी कामनाओं को दिखाता है, जो कि कई केसेस में हम ये भी देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जो कामनाएं हैं वो कितनी स्ट्रांग है। ये जो है मोक्ष में बाधा उत्पन्न करता है।
जब कामनाओं से मुक्ति मिलती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए 12 हाउस मोक्ष का माना जाता है। 11th हाउस इनकम सोर्स और कामनाओं का माना जाता है। उनकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा की पूर्ति होगी कि नहीं वो दिखाता है। वहीं उससे पहले दोस्तों प्रोफेशन दिखाता है। प्रोफेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है, भाग्य का अच्छा होना जरूरी है, फिर प्रोफेशन भी अच्छा होना जरूरी है। तो आप जो है क्या आप डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेंगे आप, सब कुछ 10th हाउस से हम लोग देखते हैं। दोस्तों 10th हाउस में अगर यहाँ पे मरकरी बैठा हो तो ऐसे लोग, अगर 10th हाउस में मरकरी है तो ऐसे लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में आईटी प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। तो आईटी प्रोफेशन में अच्छा करने के लिए 10th हाउस में बुध का होना, बुध हो गया, राहु हो गया, शनि, मंगल, केतु, ये सारे प्लैनेट, ये मुख्य प्लैनेट हैं जो 10th हाउस में दोस्तों अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब सपोज दैट हमें मरकरी एंड राहु हो गया तो एक्सेलेंट इन सॉफ्टवेयर, एआई, टेक्नोलॉजी एंड टेक जॉब में दोस्तों मरकरी बहुत अच्छा माना जाता है। मरकरी प्लस राहु, क्यों? क्योंकि मरकरी इंटेलेक्ट का है एंड राहु जो है टेक्नोलॉजी है। दोनों का कम्बिनेशन अगर मिला दें 10th हाउस में, अगर ये कम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसे लोग सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एआई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बेसिकली जो टेक्निकल जॉब है जहाँ पे देखिए कोडिंग क्या होता है, कोडिंग में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ओके, एंड टेक्नोलॉजिकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो राहु को एक चीज़ पसंद नहीं है, तो टेक्नोलॉजी कई सारे नए नए इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, तो उन सब को सीखना ज़रूरी है। और मरकरी प्लस राहु का कम्बिनेशन 10th हाउस में दोस्तों बहुत अच्छा माना जाता है। उसी तरह से अगर शनि और मरकरी अगर बैठा हो तो ऐसे लोग ना हार्ड कोर कोडिंग कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। अगर 10th हाउस में दोस्तों मार्स और केतु हो, मार्स और केतु का कम्बिनेशन हो तो ऐसे लोग इथिकल हैकिंग में अच्छा कर सकते हैं। अगर केवल राहु बैठा हो तो ऐसे लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में तो अच्छा करेंगे, एआई क्लाउड में भी अच्छा करेंगे। अगर दोस्तों 10th हाउस का लॉर्ड अगर बुध या शनि हो तो ऐसे लोग जो है टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि शनि भी टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। अगर शनि और मरकरी हो तो ऐसे लोग हार्ड कोडिंग बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। स्पेशली अगर सपोज एट बुध यहाँ पे कन्या राशि में बैठा हो या मिथुन राशि में बैठा हो या शनि यहाँ पे मकर राशि में बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है सॉफ्टवेयर जॉब के लिए। वहीं अगर सपोज एट को ये जानना चाहता है कि वो क्या डॉक्टर बन सकता है, सर्जन बन सकता है, तो वो भी दोस्तों 10th हाउस से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर 10th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है तो ये हीलिंग का कारक होता है एंड अथॉरिटी का भी कारक होता है, मेडिकल। अब हीलिंग का कारक है तो मेडिकल जो बेस है ना वो सूर्य से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर मंगल है तो दोस्तों मंगल जो होता है वो सर्जरी का कारक होता है, कटिंग, ब्लड, प्रिसीशन, इसका कारक होता है मंगल। तो मंगल तो सर्जरी का कारक हो गया, सूर्य हीलिंग का कारक हो गया। अगर केतु है तो सर्जिकल डिटैचमेंट, अगर चंद्रमा है तो नर्सिंग, नर्सिंग फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, जैसे केयरिंग हो गया, इमोशनल हीलिंग, ये कर सकते हैं। अगर बुध बैठा है तो डायग्नोसिस। तो दोस्तों अगर 10th हाउस में मंगल और केतु अगर बैठ जाए तो ये टॉप सर्जन योग बनाता है। अगर टॉप सर्जन के कुंडली में अगर देखें तो मंगल और केतु का योग बनते हुए कहीं ना कहीं देखेगा 10th हाउस में, ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बनते हैं। ओके, क्योंकि मंगल तो सर्जरी को दिखाता है एंड केतु डिटैचमेंट को दिखाता है। मतलब ऐसे लोग जो है पार्ट्स को अलग करना, डिटैच करना एंड लगाना, इट्स रियली गुड, सर्जरी को जो है रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग टॉप सर्जन बनते हैं अगर 10वें हाउस में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। वहीं सन और मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो सूर्य जो है हीलिंग का कारक होता है और मरकरी इंटेलिजेंस का कारक होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर मिला दें तो जनरल फिजिशियन या जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो हर टाइप के बीमारी का इलाज कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें लगेगा तो रेफ़र कर सकते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास। तो बेसिकली सबसे पहले लोग जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और मे भी उन्हें अगर कुछ ऐसा लगेगा तो उन लोग जो है रेफ़र कर सकते हैं उसके जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन जनरल फिजिशियन बनाता है।
उसके बाद बात करें तो यहाँ पे मून और मरकरी, अगर चंद्रमा एंड मरकरी हो तो ऐसे लोग जो है साइकेट्रिक्स बन सकते हैं। और केवल यहाँ मंगल हो तो अगेन सर्जिकल फील्ड हो गया, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में वो काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर 10th हाउस में मंगल एग्जॉल्ट हो मकर राशि में या केतु के साथ हो, अगर उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ गई तो ये सबसे बेहतरीन योग है सबसे श्रेष्ठ सर्जन बनने का। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगेन जो रिप्रेजेंट करता है, सूर्य रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। और सूर्य जो है सत्ता का होता है, प्रशासन का होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। शनि सिस्टम को, डिसिप्लिन को, परसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं गुरु जो है न्याय को, इथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो मंगल है दोस्तों वो इन्फोर्समेंट जैसे आईपीएस, पुलिस डिपार्टमेंट, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सन और सैटर्न अगर बन जाए, सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन जाए तो दोस्तों ये भी अच्छा माना जाता है अथॉरिटी के लिए। हालांकि सन और सैटर्न दोनों में शत्रुता है, दोनों को अच्छा नहीं माना जाता है, एंड बेसिकली ये प्लेनेटरी वार में भी है। बट फिर भी दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सन स्टेटस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर समय हमें शत्रुता नहीं देखनी चाहिए। अगर 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 10th हाउस में सन तो कारक होता है, सैटर्न भी कारक होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा, दोनों का जो मिश्रित कॉम्बिनेशन है, मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। मतलब सन अथॉरिटी को दिखाता है, सैटर्न भी जो है कर्मों को दिखाता है, ओके, डिसिप्लिन को दिखाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन सरकार में अथॉरिटी को दिखाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे सैटर्न और जुपिटर अगर बन जाए तो ऐसे लोग पॉलिसी मेकर एंड जुडिशरी में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि जुपिटर के लिए ये जो हाउस है वो मरण कारण हाउस है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आकर क्या कर सकता है, जुपिटर वर्क थोड़ी करता है वैसे। जुपिटर गुरु अगर बात करें उनकी प्रॉपर्टी को अगर मैच करने का प्रयास कीजिए 10th हाउस की प्रॉपर्टी से, तो दोस्तों जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जुपिटर होने से दूसरों का भला तो होता है, ऐसे इंसान अपना भला नहीं कर सकता, क्योंकि जुपिटर ज्ञान देता है, ज्ञान देकर लोगों का भला कर देता है। तो वहीं आपके इंटेलिजेंस के मदद से आप जो है अपने प्रोफेशन में अच्छा तो कर सकते हैं, मीन्स अपने प्रोफेशन को अच्छा कर सकते हैं, बट अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं पा सकते, उसमें प्रॉब्लम आती है। हालांकि अगर सैटर्न और जुपिटर हो तो अगर किसी कारणवश जुडिशरी में अगर आप जाने का मौका मिला या पॉलिसी मेकर के रूप में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है लग्न क्या है, लग्न के अकॉर्डिंग। अगर सपोज दैट यहाँ पे कर्क राशि फॉल हो रही है और कर्क राशि में जुपिटर उच्च का बैठा हुआ है तो दोस्तों तो बहुत अच्छा माना जाएगा। या फिर कहीं और जुपिटर उच्च का है, उसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो भी कैरियर में अच्छा ग्रोथ देगा, ब्लेसिंग देगा। तो दोस्तों दूर से ब्लेसिंग देने देगा वो बहुत अच्छा है गुरु के लिए, बट बैठा हुआ गुरु 10th हाउस में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मंगल हो तो ऐसे लोग पुलिस, आर्मी एंड आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। अगर राहु हो तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, ओके, ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं और स्मार्ट होते हैं, कंपटीशन को क्रैक करने वाला पर्सन बन जाते हैं। इसीलिए 10th हाउस में राहु का होना अच्छा माना जाता है। आपने सुना भी होगा राहु 10 में दुनिया बस में। हालांकि ये हर समय काम नहीं करता है, और भी प्लैनेट का पोजीशन देखना जरूरी है, बट 10th हाउस में बेसिकली राहु अच्छा माना जाता है, सन भी अच्छा माना जाता है और शनि भी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर मैनेजर और कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो दोस्तों जो उसके मुख्य ग्रह हैं वो है एक तो शनि। सन जो है लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, एंड सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, पीपल मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है मेंटरशिप, कॉर्पोरेट इथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र यहाँ पे डिप्लोमेसी, एचआर और स्मूथ रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों 10th हाउस में अगर मैनेजर और कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करें तो सैटर्न एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन एक्सलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि और मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा माने जाते हैं, क्योंकि शनि और मरकरी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का है और
मरकरी जो है इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट का है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों में। और सन और जुपिटर हो तो ऐसे लोग कॉरपोरेट लीडर बन सकते हैं, विजनरी बनते हैं। वीनस मरकरी हो तो एचआर डिपार्टमेंट में या फिर टीम हैंडल करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये अच्छा होता है। दोस्तों 10 अब 10th हाउस में अगर शनि या गुरु हो और लग्न मजबूत हो, जैसे सिंह, मकर और कन्या, तो जो है ना ये हायर पोजीशन पर लेकर जाता है। इसमें दोस्तों सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है, जो टॉप सर्जन का होता है, वो मंगल और केतु है, मार्स और केतु। और सन अगर 10th हाउस में है तो ऐसे लोग बोर्न गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम सुटेबल कैंडिडेट होते हैं। गवर्नमेंट जॉब उनको बिल्कुल करना चाहिए। उन लोग के अंदर ना बोर्न एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जन्म से एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी होती है। सैटर्न अगर 10th हाउस में है तो सीईओ, मटेरियल और लॉन्ग लास्टिंग अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे अस्थायित्व प्रदान करता है, मतलब स्टेबल जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग लास्टिंग अथॉरिटी देता है। क्योंकि शनि डिले है तो डिले हर चीज़ में होगा। और अगर यहाँ पे मून बैठा है तो, अगर यहाँ पे दोस्तों मून बैठा है तो ऐसे लोग मेडिसिन फील्ड में भी काम कर सकते हैं और नर्सिंग फील्ड में ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। बट दोस्तों इसमें कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो मरण कारक प्लैनेट माने जाते हैं, जैसे बृहस्पति। बृहस्पति का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में नीति तो नहीं छोड़ सकता ना, धर्म से टकराव तो नहीं कर सकता जुपिटर। एंड जो लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म के रास्ते चलते हैं, तो कई बार जो है कर्म क्षेत्र में नीति को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जुपिटर का यहाँ पे होना मरण कारक माना जाता है। चंद्रमा का होना अगेन इसको बोल सकते हैं सेमी मरण कारक, क्योंकि मन चंचल है, स्थिरता, जॉब में स्थिरता की कमी प्रोवाइड करेगा। शुक्र भी यहाँ पे ओवर प्लेजर इन वर्क, ऐसे लोग थोड़ा सा लेजीनेस हो जाते हैं, तो वर्क प्लेस पर अगर डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस अगर लाते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा करियर ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे शुक्र भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर केतु हो तो आइसोलेशन, डिटैचमेंट फ्रॉम कर्मा, काम से वैराग्य, मतलब ऐसे लोग जॉब अब नहीं करना चाहते हैं, वो वैराग्य चाहते हैं, तो केतु का यहाँ पे होना ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं बात करें तो सबसे शुभ ग्रह आ, जो 10th हाउस के लिए सबसे सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव प्लैनेट है, वो है दोस्तों सैटर्न, स्वाभाविक कारक, नेचुरल कारक। ओके, सैटर्न, क्योंकि वो जॉब को, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। और गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य यहाँ पे कारक है। और सर्जरी, सूर्य यहाँ पे सपोज दैट अथॉरिटी एंड फेम दिलाता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट दिलाता है। बट यहाँ पे मंगल हो तो ऐसे लोग सर्जरी कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, और कोई भी एक्शन बेस्ड करियर में अच्छा कर सकते हैं। अगर बुध यहाँ पे हो तो उन लोग ना बहुत चतुर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे लोग सॉफ्टवेयर और स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा करते हैं। अगर राहु हो तो हाई रिस्क और रिवार्ड वाला चीज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों कई बार जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे गुरु का होना अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी दोस्तों डिपेंड करता है लग्न पे, लग्न कैसा है। बट मोस्ट ऑफ द जो कार्य तत्व हैं वो अ, गुरु बृहस्पति से मैच नहीं खाते। गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, केतु हो गया, उसे मैच नहीं खाते 10th हाउस में। एंड कौन कौन से प्लैनेट मैच खाते हैं, तो शनि, सूर्य, मंगल, बुध एंड राहु। ओके, अगर दोस्तों 10वें भाव में शनि, बुध और मंगल तीनों अगर आ जाएं तो ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन करते हैं। जो ऐसे लोग सिस्टम में रहकर क्रांति ला सकते हैं। ओके, तो इसीलिए दोस्तों, अच्छा एक चीज़ और सोचने वाली बात है कि 10th हाउस में सूर्य का होना आपको बहुत पॉपुलर और फेम देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 10th हाउस में सूर्य आता है उस समय सबसे ज़्यादा लाइटन अप होता है, मतलब आकाश में सबसे तेज चमकता है सूर्य। जब सबसे तेज समय, जैसे मिड डे वाला जो समय होता है, उस समय सन 10th हाउस में आ जाता है। तो दोस्तों
उस समय जब 10th हाउस में अगर आता है तो दोस्तों सूर्य की जो चमक होती है, वो फेम जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा होता है। इसीलिए 10th हाउस में सन का होना गवर्नमेंट जॉब और पॉपुलैरिटी दिलाता है, और ऐसे लोग बॉर्न लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है प्रोफेशन में। अब चलिए फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि 10th हाउस कौन से फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी को, बॉस को, आपके मैनेजर को जिसके अंदर आप काम करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो जॉइंट, नीज, बोन और स्केलेटन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 10th हाउस का माइंडसेट, 10th हाउस में लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक, लॉजिकल, स्किल्ड इन पब्लिक इंट्रैक्शन, ओके, एक्शन ड्रिवेन, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्यवहारिक भी होते हैं। 10th हाउस में अगर राहु हो तो दोस्तों ऐसे लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं। अगर मंगल और राहु दोनों का कम्बिनेशन हो तो मंगल और राहु का दोनों का कम्बिनेशन थोड़ा गुस्सा तेज आता है उन लोगों को, बट ऐसे लोग ना बहुत व्यवहारिक होते हैं, वो ईजिली ढल जाते हैं। तो मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बेसिकली सैटर्न, सूर्य, सैटर्न, सन, मंगल, राहु, ये 4 प्लैनेट यहाँ पे बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद लाइफ एरिया की बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें अगर अच्छे थोड़े क्रूर टाइप के ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो कैरियर एंड प्रोफेशन में बहुत अच्छा करते हैं। दोस्तों अगर 10th हाउस का डिटेल में अध्ययन करना है तो हमें 10th हाउस के बारे में तो एक चीज़ ये देखना है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति क्या है, 10th हाउस का लॉर्ड की स्थिति क्या है। एंड इसके अलावा 10th के जो कारक प्लैनेट हैं, सपोज दैट अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब तो सूर्य, सूर्य यहाँ पे कारक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब को सूर्य से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सूर्य की स्थिति भी देखना जरूरी है, और सूर्य से 10th हाउस भी देखना जरूरी है। उसी टाइप से दोस्तों अगर आईटी कंपनी में काम करना चाहते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल जिसको बोलते हैं कोडिंग, ओके, जो आप कोडिंग करते हैं, जहाँ लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो जो लॉजिक बिल्ड करने वाला काम है दोस्तों वो है मरकरी का। आईटी क्षेत्र में अगर काम करना चाहते हैं तो मरकरी सबसे शुभ प्लैनेट है। तो मरकरी की भी स्थिति देखनी जरूरी है कि उसका क्या स्थिति है, ओके। एंड मरकरी से 10th हाउस भी देखना है, तब आप कैरियर के बारे में सटीक सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कैरियर आपका कैसा रहेगा और कैरियर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों 10th हाउस में बैठे प्लैनेट और उसमें पड़ी राशि दोनों का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सारे प्लैनेट की बात करें, सारे प्लैनेट में से जो सबसे ओरिजिनल सिग्निफिकेटर होता है वो यहाँ पे दोस्तों मरकरी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे प्लैनेट है, सन भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, शनि भी बहुत अच्छा होता है, राहु मंगल भी अच्छा होता है, और यहाँ पे बुध भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की ताकत रखता है। आप अपने प्रोफेशन में एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मरकरी जो है ओरिजिनल सिग्निफिकेटर माना जाता है। इसके अलावा कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए D10 भी देखना ज़रूरी है, D10 वर्ग चार्ट देखना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द यूट्यूब।